ये खाना खिलाने से अच्छा तो है कि तुम मुझे जहर ही दे दे, वो ही खा लूं मैं। क्या हुआ मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा नहीं, बहुत ही खराब बना है यह खाना। समझ में ही नहीं आ रहा कि खाना खा रही हूँ या फिर गोबर खा रही हूँ। माफ कर दो मम्मी जी मुझे, मैं आपके लिए खाना दोबारा बना देती हूँ। क्या तुम्हारी माफी से मेरा पेट भर जाएगा? आप गुस्सा मत हुई मम्मी जी, आप बैठिए, तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ और बना के लाती हूँ। अच्छा, तो तब तक क्या मैं ऐसे ही भूखी बैठी रहूँ तुम्हारे लिए? अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने मेरे बेटे को, न जाने किस चुड़ैल को उठा लाया मेरे घर। वो मम्मी जी, अब ज्यादा आंसू मत बहा मेरे सामने, जल्दी से मेरे लिए खाना बना के लेके आ। माँ, सीमा, अरे हो कहाँ तुम दोनों? कोई दिख ही नहीं रहा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? अरे माँ, मैं तो बस आपको यह बता रहा था कि आज हम तीनों शॉपिंग पे जाएंगे। अरे वाह, आज तो बड़ा मजा आएगा। अरे क्या, काहे की शॉपिंग? इसके बाप ने पैसे भिजवाए हैं क्या, या फिर तुझे कोई खजाना मिल गया है जो शॉपिंग करने के लिए जा रहा है? ओहो माँ, अगले महीने चाचा जी के यहाँ शादी नहीं है क्या? बस वहीं जाने के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं। ओफो, मैं तो भूल ही गई थी। जब से ये सीमा आई है ना, मेरे दिमाग का तो दही ही हो गया है। चलिए जी, मैं तो तैयार हो गई। अच्छा बेटा सुन। हाँ माँ, बोलो। अरे बेटा, पहले तो तुम मुझे एक अच्छी सी बनारसी साड़ी दिलवा देना, क्योंकि तेरे ससुराल से एक भी अच्छी साड़ी नहीं आई मेरे लिए। हाँ माँ, ठीक है, पहले आप अपने लिए साड़ी ले लेना। हाँ माँ जी, हम पहले आपके लिए सुंदर सी साड़ी लेंगे। अरे तू तो चुप ही कर, बड़ी आई मुझे साड़ी लेकर देने वाली, तू क्या जाने ये सब? माँ जी, मैं तो बस कहा ना मैंने, चुप। अब माँ के लिए तो साड़ियाँ खरीद ली हैं, शॉपिंग हो गई है। अब सीमा, तुम एक काम करो, अपने लिए भी एक अच्छी सी साड़ी देख लो। अरे बेटा, क्या बात कर रहा है? छोड़ इसे, इसके पास तो शादी की पहले से ही इतनी सारी साड़ियाँ हैं, इसे जरूरत ही क्या है साड़ी खरीदने के लिए? अरे माँ, जब हम लोग आ ही गए हैं तो सीमा के लिए भी एक साड़ी खरीद ही लेते हैं। नहीं, इसके लिए कुछ भी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब चुपचाप से घर चल। हाँ जी, मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हैं, उसी में से एक साड़ी डाल लूंगी। हाँ बस, अब बहुत हुआ, चुपचाप से चलो घर। अरे सीमा दीदी, आप आ गए दीदी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी आपने आने में? हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी रानो। अरे दीदी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ रानो, लेकिन तुम मम्मी पापा से कुछ भी मत कहना। नहीं कहूँगी दीदी, पर आप मुझे तो बताइए। क्या दीदी, आपकी सास आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है? शुक्र है कि मेरी सास तो ऐसी नहीं है आपकी सास की जैसी। किस्मत की बात है बहन, शायद मेरी किस्मत में ऐसी ही सास लिखी थी, लेकिन तुम मम्मी पापा से कुछ भी मत कहना। ठीक है दीदी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अच्छा तो माँ, अब मैं चलती हूँ। माँ, मैं भी थोड़े दिनों के लिए दीदी के ससुराल जाके आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखना, और इसकी सास का भी। तुम चिंता मत करो माँ, उनका ख्याल तो मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगी। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंटी जी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। अच्छा बेटा, दिखा तो सही, कैसी साड़ी लेके आई है तू मेरे लिए? ये देखिए आंटी जी, ये साड़ी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इतनी हल्की साड़ी और इतना हल्का रंग, ये क्या मुझ पर अच्छा लगेगी? अरे आंटी जी, अब तो आपकी उम्र हो गई है, चटक बनारसी साड़ियाँ आप पे कहाँ अच्छी लगेगी। पीठ पीछे तो आप पे सब लोग हंसते होंगे। आप तो सूती और सादी साड़ी पहना कीजिए। अरे इसकी जुबान तो कैसे की तरह चलती है, इससे तो इसकी बहन ही अच्छी है। अरे आइए आंटी जी, आपके चेहरे पे उपटन लगा देती हूँ। हाँ हाँ बेटा,
लगा दे। ये सीमा है ना तुम्हारी बहन, ये तो पता नहीं क्या थोप देती है उपटन के नाम पर। ना ही तो उससे रंग निखरता है, ना ही और कुछ। अरे आंटी जी, आप ना एक काम कीजिए, नीम का लेप लगाइए, उससे देखना आपकी त्वचा ही चमक जाएगी। अरे बुढ़िया, अब देखना तुम्हें अच्छे से मजा चखाती हूँ। मैंने इस लेप के अंदर एक क्रीम मिला दी है। अच्छा तो आंटी जी, अब आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए, ये लेप लगा देती हूँ मैं। अरे बेटा, क्या इससे मेरा चेहरा निखर जाएगा? हाँ हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप तो बस चुपचाप आराम से बैठी रहिए और फिर थोड़ी ही देर में इस लेप का कमाल देखिए। खूब अच्छे से लगाना बेटा, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। आहा, आज तो मजा ही आ गया। अरे बेटा, चेहरा कितनी देर बाद धुलना होगा? बस आंटी जी, 10 मिनट और। हाय राम, ये क्या हो गया मेरे चांद से चेहरे को? अरे ये किया क्या है तुमने, बताओ भी। आंटी जी, मैं तो अपनी सास के चेहरे पे भी यही लगाती हूँ और उनका चेहरा तो निखर जाता है। अच्छा, तो फिर मुंह धोने के बाद मेरे चेहरे का रंग काला क्यों हो गया? पता नहीं आंटी जी, मेरी सास तो इस उपटन की दीवानी है। मुझे तो लगता है कि आपके चेहरे में ही कोई खराबी होगी, तभी तो आपका रंग गोरा नहीं हुआ। अरे गोरा नहीं, मेरा चेहरा तो काला हो गया। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छी मेरी सीमा बहू है। अरे रानू, ये क्या कर दिया तुमने मम्मी जी के चेहरे को? अरे दीदी, आप ये सब छोड़िए, आप तो मेरे साथ चलिए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के लिए? अरे ना बाबा ना, तुमने मम्मी जी को देखा था अभी? अरे दीदी, आप उनको छोड़िए, आप तो बस मेरे साथ चलिए। अच्छा तो फिर ठीक है। सुबह से हम लोग भूखे ही बैठे हैं कि कब तुम आओगी और खाना बनाओगी। अरे आंटी जी, आज तो दीदी के हाथ में चोट लगी है, तो आज तो खाना मैं ही बना देती हूँ, ठीक है? चलो, आंटी जी के लिए खाना तो बना दिया, अब उनको खिला भी देती हूँ, अब आएगा मजा तो। ये लीजिए आंटी जी आपका खाना, मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। अरे वाह, दिखने में तो यह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, जरा चख के देखती हूँ। हाय राम, हाँ, हाँ, पानी, पानी, यह कैसा खाना बनाया है? इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। क्या हुआ माँ, खाना तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ हाँ, तेरे ससुराल के तो सभी लोग सारा काम बढ़िया ही करता है, मार दिया बुढ़िया को। अरे लेकिन मेरी सास को तो मेरे हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तेरी सास को पसंद होगा तेरे हाथ का खाना, लेकिन मुझे नहीं, मुझे तो मेरी बहू के हाथ का खाना ही पसंद आता है। क्या हुआ माँ जी, आपके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। सीमा, तू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, मेरी प्यारी बहू रानी, कल से तू ही खाना बनाना। ठीक है माँ जी। रानो, ये सब क्या था? माँ जी ने आज पहली बार मेरी तारीफ की है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे दीदी, आप ये सब छोड़िए, कभी कभी लोगों को अच्छे लोगों की कदर सिखानी पड़ती है। दीदी, अब मेरा काम हो गया है, मैं कल सुबह ही अपने घर वापस जा रही हूँ। अच्छा रानो, मेरा मन तो नहीं कर रहा तुझे भेजने के लिए, लेकिन तुझे तो जाना ही होगा, अब तुम्हारी शादी जो हो गई है, क्योंकि तुम्हारा भी तो अपना ससुराल है, तुम्हारे भी तो सास ससुर हैं, ज्यादा दिन के लिए तो मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। अच्छा चल रानो, मैं तेरी पैकिंग करवा देती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुम्हारी अच्छाइयों में भी तुम्हारी कमियां ही निकाली है, तू तो मेरी प्यारी बहू है, मैं कभी भी तुम्हारी कदर नहीं जान पाई। अरे आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है माँ जी, आपको मेरी अहमियत का एहसास हो गया है, मेरे लिए तो यही बहुत है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम इसी तरह के वीडियो नए नए
टॉपिक पर आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को सास बहू की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।